अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान। आप देख रहे हैं द टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। आते हैं पहली अपडेट की तरफ, जो कि आ रही है एप्पल और फेसबुक की फाइट के रिलेटेड। आप लोगों को एक दो दिन पहले मैंने बताया था कि एप्पल और फेसबुक की काफ़ी ज़्यादा लड़ाई चल रही है। जो एप्पल है फेसबुक से कह रहा है कि हमें पैसे दो, 30% शेयर दो जो आपके इवेंट्स होते हैं। उसके अलावा फेसबुक एप्पल को कह रही है कि आप लोग हमारे मैसेंजर को एज अ डिफ़ॉल्ट ऐप अपने आईफोन्स के अंदर वो लगा के रखो। अब आप लोगों को यहाँ पर मैं एप्पल के बारे में थोड़ी सी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जो आईफोन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होते हैं, उनके अंदर जो हैकिंग वगैरह का इशू होता है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है। अब सबसे पहले आप लोगों को एक वाकया मैं बता देता हूँ। अमेरिका के अंदर एक बंदा आया, उसने काफ़ी ज़्यादा बंदों को मार दिया, यानी कि शूटिंग की मल्टीपल, यानी कि काफ़ी 4-5 लोगों को उसने शूट कर दिया। एग्जैक्ट मुझे नंबर नहीं पता। उसके बाद जो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज थी उन्होंने उस बंदे का फ़ोन पकड़ा, वो उसके पास आईफोन था। उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि उसके आईफोन को अनलॉक किया जा सके, इवन कि उन्होंने एप्पल से कॉन्टैक्ट किया। एप्पल ने भाई सीधा सीधा जवाब दे दिया कि हम लोग इस बंदे के आईफोन को आपको अनलॉक करके नहीं देंगे। उसके बाद आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के लिए ट्वीट भी की थी, लेकिन भाई एप्पल ने किसी किस्म का कोई भी उनको फ़ोन अनलॉक करके नहीं दिया। इट मीन्स कि एप्पल अपनी सिक्योरिटी और जो प्राइवेसी है यूजर्स की, उसको काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रखता है। अब सीन ये है कि फेसबुक कह रही है कि आई मैसेजेस की जगह जो उनका मैसेंजर ऐप है उसको एज अ डिफ़ॉल्ट ऐप जो है एप्पल के अंदर आईफोन्स के अंदर उसको लगा दिया जाए। और भाई एप्पल का किसी किस्म का कोई सीन नहीं है, और इस चीज़ के लिए मैं भी एग्री करता हूँ कि भाई एप्पल को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आई मैसेजेस हैं इस वक्त दुनिया के अंदर जितनी भी मैसेजिंग की ऐप्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा सिक्योर है। इसके अंदर आप लोगों को जो एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन मिलती है, कहा जाता है कि इवन के जो एप्पल के एम्प्लॉयज़ हैं कुछ लेवल तक वो भी आपकी जो कन्वर्सेशंस होती हैं उनको बिल्कुल भी नहीं देख सकते। और किसी भी मुल्क के जो इदारे हैं, जो एजेंसीज हैं, एप्पल से आई मैसेजेस का डाटा बिल्कुल भी नहीं ले सकती। अब यहाँ पर फेसबुक का तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि फेसबुक के ऊपर हमें जो प्राइवेसी के इश्यूज़ देखने को मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। फेसबुक के साथ हम लोग काफ़ी ऐप्स को लॉगिन कर लेते हैं, हमारा जो डाटा होता है ना सिर्फ फेसबुक यूज़ कर रही होती है एडवर्टाइजमेंट के लिए, उसके साथ जो थर्ड पार्टी ऐप्स होती हैं वो भी हमारा डाटा यूज़ कर रही होती हैं। तो भाई एप्पल ये चाह रहा है कि हम लोग फेसबुक को किसी किस्म की लिमिट से ज़्यादा एक्सेस ना दें। अब आईफोन्स के अंदर आप लोगों को जो एड्स देखने को मिलती है वो एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड फ़ोन काफ़ी ज़्यादा कम मिलती है। उसकी रीज़न ये है कि एप्पल काफ़ी ज़्यादा फेसबुक को रिस्ट्रिक्ट करता है कि वो यूज़र्स को एप्पल की ऐप जो है फेसबुक वाली उसके अंदर ट्रैक ना कर सके, उनको एड्स ना दिखा सके। तो भाई यहाँ पर सारे का सारा यही सीन चल रहा है। आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ कि आप लोग एप्पल के साथ हो या फिर फेसबुक के साथ। उसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है Xiaomi की तरफ से, जो कि Mi 10T और Mi 10T Pro के रिलेटेड आ रही है। Xiaomi Mi 10T सीरीज को 30 सितंबर को लॉन्च करने वाला। अब Mi 10T जो है और Mi 10T जो Pro है, उनकी जो स्पेसिफिकेशन वाला पूरा चार्ट होता है वो हमारे सामने आ चुका हुआ है। अगर हम लोग देखते हैं तो इन दोनों स्मार्टफोन्स के दरमियान हमें कितना ज़्यादा मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। दोनों के अंदर हमें सेम डिस्प्लेज मिल रहे हैं, जो कि 6.67 इंचेस के IPS LCD डिस्प्लेज है 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। दोनों के अंदर Qualcomm Snapdragon 865 होने वाला है, जबकि जो Mi 10T है इसकी बैक साइड के ऊपर हमें 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिल जाएगा, जबकि जो Pro है उसकी बैक साइड के ऊपर हमें 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा दोनों के अंदर सेम बैटरी मिल रही है, जो कि अब 5000 mAh की बैटरी, साथ में 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग की हमें सपोर्ट मिल रही है। अब यहाँ पर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो Mi 10T सीरीज का सबसे लाइटर वाला वेरिएंट होगा Mi 10T लाइट, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं और मोर इंपॉर्टेंटली उसकी प्राइस क्या होती है, क्योंकि Mi 10T जो लाइट होगा उसके पाकिस्तान के अंदर आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे और वो हमारी मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा हमें अफोर्डेबल प्राइस इनके अंदर देखने को मिल जाएगा, यानी कि जो मिड रेंज की होती है या फिर आप लोग उसको अपर मिड रेंज कह लो। अब देखते हैं कि Xiaomi Mi 10T सीरीज की क्या प्राइजेस रखता है। उसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है Realme की तरफ से, Realme की Q सीरीज के रिलेटेड। आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ कि क्या आप लोगों ने इससे पहले Realme Q सीरीज के बारे में सुना था या फिर नहीं सुना था। अभी 2-3 दिन पहले आप लोगों को मैंने बताया था कि Realme का जो लेटेस्ट UI 2.0 जो कि Android 11 के ऊपर बेस्ड है उसको Realme ने इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है। उसी का सबसे पहला स्मार्टफोन Realme बहुत जल्द लॉन्च करने वाला, कहा जा रहा है कि ये Realme Q सीरीज का स्मार्टफोन होगा। अब ये जो Realme Q सीरीज है ये अभी तक सिर्फ चाइना के अंदर ही चल रही है। इसका एक ही स्मार्टफोन अभी तक Realme ने लॉन्च किया, जो कि Realme 5i का ही रीब्रांडेड वर्जन था। अब कहा जा रहा है जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस Realme Q सीरीज के आने वाले नए स्मार्टफोन के बारे में वो ये है कि हो सकता है कि Realme इस स्मार्टफोन के अंदर हमें अंडर डिस्प्ले कैमरा दे दे, क्योंकि Realme उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ काफ़ी देर से काम कर रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है, देखना पड़ेगा कि Realme कब आता है इस कैमरा के साथ, इस सारी टेक्नोलॉजी के साथ। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि ऑलरेडी मार्केट के अंदर एक स्मार्टफोन मौजूद है कमर्शियली जिसको आप बाय कर सकते हो, जिसके अंदर हमें अंडर डिस्प्ले कैमरा मिलता है। उसके ऊपर मैं पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप लोगों ने वो देखनी है तो उसका लिंक आप लोगों को मैं नीचे प्रोवाइड कर
दूंगा। इसके अलावा कहा जा रहा है कि इसके अंदर हमें ओलेड डिस्प्ले मिलेगा, पंच होल मिल जाएगा, और उसके बाद जो दूसरी स्पेसिफिकेशन है वो अभी तक सामने नहीं आई, जैसे ही सामने आएंगे आप लोगों को मैं अपडेट कर दूंगा। उसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है, पंजाब टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से उन्होंने एक ऐप लॉन्च कर दी है जो कि काफ़ी मुझे कमाल की लग रही थी। इसके अंदर आप लोगों को डिफरेंट जो पंजाब के अंदर सिटीज़ हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके अंदर जो हमारी टूरिज्म की डेस्टिनेशंस होती हैं वो मिल जाएंगी, होटल्स के बारे में डिटेल मिल जाएगी, उसके अलावा खानों वगैरह के बारे में डिटेल मिल जाएगी, ट्रांसपोर्ट का पूरा ये जो सिस्टम है ये बिल्ड कर रहे हैं, विच इज़ वेरी नाइस थिंग। अब इस न्यूज़ को इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ क्योंकि यार पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को पता है कि जो टूरिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर रहा है। ये भी एक ऐप के रिलेटेड थी न्यूज़, तो मैंने इसको कवर कर लिया। अगर आप लोगों ने ऐप को डाउनलोड करना है, थोड़ी सी ऐसे ही विंडो शॉपिंग करनी है, या फिर आप लोग टूरिज्म वगैरह के अंदर इंटरेस्टेड हैं, तो आप लोग इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है Huawei की तरफ से, Huawei के P स्मार्ट 2020 के रिलेटेड, जिसको Huawei ने आई थिंक यूरोप के अंदर लॉन्च कर दिया हुआ है। इसके अंदर हमें सेंटर के अंदर पंच होल मिल रहा है। आप लोग मुझे नीचे पहले कमेंट्स के अंदर बताओ कि क्या इससे पहले Huawei ने कोई ऐसा स्मार्टफोन लॉन्च किया जिसके अंदर में सेंटर के अंदर पंच होल मिल रहा हो। मुझे तो माइंड के अंदर नहीं आ रहा, मुझे याद नहीं आ रहा। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट वन के जिसके अंदर Huawei सेंटर के अंदर पंच होल को यूज़ करा, जिसको आप लोग इन्फिनिटी ओ डिज़ाइन भी कह सकते हो सैमसंग की लैंग्वेज में। इसके अंदर कहा जा रहा है कि हमें 6.67 इंचेस का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा, 48 मेगापिक्सल का बैक साइड के ऊपर सेंसर है, 5000 mAh की बैटरी है, 22.5 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाएगी। और आप लोगों के माइंड के अंदर आइनो के प्रोसेसर के बारे में बात चल रही होगी। इसके अंदर Huawei ने यूज़ किया क्रीन 710A प्रोसेसर। अब मुझे लगता है कि Huawei के पास थोड़े से जो क्रीन के प्रोसेसर्स हैं इसके वो बच के होंगे। Huawei ने सोचा होगा कि चलो इसके अंदर लगा देते हैं, गूगल की सर्विसेज वगैरह का किसी किस्म का कोई भी सीन नहीं है। अब पता नहीं ये पाकिस्तान के अंदर आता या फिर नहीं आता, लेकिन इंटरनेशनली तो ये लॉन्च हो चुका हुआ है। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है सैमसंग गैलेक्सी S20 FE के रिलेटेड। भाई अवाम का जो रिस्पॉन्स है स्मार्टफोन के बारे में आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा है। अब यहाँ पर एक पिक्चर सामने आ रही है, पता नहीं है इसका सोर्स क्या है, लेकिन एक कंपेरिजन दिया जा रहा है नोकिया के सबसे पहले 5G स्मार्टफोन का, जो कि $700 के प्राइस टैग के अंदर ही आता है। यानी कि आप लोग कह लो कि उसकी इतनी ही प्राइस है जितनी सैमसंग गैलेक्सी S20 FE की है। यहाँ पर आप लोग कंपैरिजन देख सकते हो, जो हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है भाई वो काफ़ी ज़्यादा ह्यूज है। प्रोसेसर की बात करें तो नोकिया के अंदर हमें 765G मिलता है, FE के अंदर हमें लेटेस्ट तो नहीं है, लेटेस्ट तो प्लस वाला है, लेकिन हमें स्नैपड्रैगन 865 मिल रहा है। उसके अलावा नोकिया के अंदर हमें 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, FE के अंदर हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है। कैमरा के अंदर जो नोकिया वाला फोन है वो थोड़ा सा इंप्रूव है, उसके अंदर हमें 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिल जाता है, लेकिन बात तो वही है, वो भी पिक्सल बिनिंग के साथ ही आएगा। सैमसंग के अंदर मेन सेंसर हमें 12 मेगापिक्सल का मिल जाता है, लेकिन हमें यहाँ पर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी मिल रही है। यहाँ पर आप लोग पूरा चार्ट देख सकते हो भाई, जो सैमसंग गैलेक्सी S20 FE है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड है। और मुझे सबसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये लग रही है कि भाई जो OnePlus का 8T आ रहा है उसके लिए सैमसंग ने जो मार्केट है, जो कंपटीशन है, उसका जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर दिया, वो हाई लेवल के ऊपर लेके चला गया हुआ है। क्योंकि OnePlus को भी आई थिंक होश नहीं आ रही थी, OnePlus भी ना हवा में उड़ने की कोशिश कर रहा था कि हम लोग ऊपर जाएंगे, लेकिन भाई आप लोगों को ये स्मार्टफोन चाहे अच्छा लगे या फिर ना अच्छा लगे, क्योंकि जो मिक्स से यहाँ के पर जो रिव्यूज़ हैं लोगों के आ रहे हैं, लेकिन जो सैमसंग गैलेक्सी S20 FE है ये सबसे बेस्ट फ़ोन है जो कि सैमसंग ने आई थिंक 2020 के अंदर लॉन्च किया। अगर हम लोग वैल्यू फॉर मनी को देखते हैं, अगर हमें इसके अंदर बैक साइड के ऊपर प्लास्टिक का पैनल मिल रहा है तो विच इज़ आई डोंट थिंक के इतनी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन अगर आप लोग एज अ यूज़र देखते हो तो भाई बैक पैनल ने तो बैक पैनल ही रहना, उसके ऊपर आप लोगों ने कवर लगा लेना, मतलब ऐसा कोई इशू नहीं है। स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा कमाल का। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है रेडमी की तरफ से। रेडमी ने Redmi 9A का एक नया वेरिएंट चाइना के अंदर लॉन्च कर दिया, जो कि 6GB रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ आ रहा है। इसके अंदर हमें मीडियाटेक का Helio G25 प्रोसेसर सेम वही मिल रहा है जो कि पाकिस्तान के अंदर वेरिएंट वाले के अंदर हमें मिलता है। 5000 mAh की बैटरी के साथ में 10 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाती है। इसके बारे में पता नहीं है पाकिस्तान के अंदर आएगा या फिर नहीं आएगा, वैसे मुझे लगता नहीं है कि ये पाकिस्तान के अंदर आएगा। तो बस आज के लिए हमारे पास यही न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो खत्म करने से पहले अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक लाजमी तौर पर कर देना। और मुझे लगता है कि ये वाली जो वीडियो आज की थोड़ी सी लेट हो जाएगी, अभी 6:05 हुए हैं, अभी मैं इसको शूट कर रहा हूँ, पता नहीं कब एडिट होकर अपलोड होगी, लेकिन आप लोगों को आज मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने देख लिया तो कंग्रेचुलेशन। जाने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।